यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैमरा जैसे जैसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, ब्रह्मा जी धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। नहीं मतलब क्या एडिट किए हैं भाई, उनको एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा हुआ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी रावण की परछाई जमीन में दिख रही है, लेकिन अगले ही पल भैया जमीन से परछाई ही गायब। और ये सभी सरों में से ये नीचे से नीला नीला क्या निकल रहा है भाई, इन्हें क्या मुंडी के अंदर जेट पैक लगा हुआ है? नहीं मतलब जितने भी बाकी सर है, जितने भी मुंडियां है, वो शरीर से जुड़ा हुआ हिस्सा है, अलग थोड़ी है। लेकिन ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुंडी कभी भी कहीं पे भी उड़ के जा सकता है, क्योंकि सबके पास अपना एक पर्सनल जेट पैक तो है ही। गुफा के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने शेष खड़े हुए हैं, तलवारों को धार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही जब अंदर के एंगल से देखते हैं तो सामने तो शेष है ही नहीं। हम पे तो है ही नो। और भैया जैसे ही इस मूवी में इस विलन की एंट्री हुई ना, मैं तो पागल ही हो गया यार। मतलब इसको देखते ही मुझे हंसी आने, मतलब डर लगने लग गया प्रभास के लिए कि प्रभास इस कार्टून से, मतलब इस विलन से कैसे लड़ेंगे। नहीं मतलब ऑनेस्टली यार क्या वीएफएक्स है, गॉड लेवल वीएफएक्स। मतलब दिख रहा है यार 600 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा हुआ है। नहीं मतलब यहीं पे मुझे समझ आ गया था कि आगे मुझे इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरी भी उतरी है मूवी। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया वैसे ही ये मूवी आगे बकवास होती चली, मतलब बढ़िया होती चली गई। नहीं मतलब सच्ची में यार इस मूवी की जो सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगी ना, वो इसका वीएफएक्स ही है, सबसे बेस्ट नंबर 1। और वीएफएक्स के बाद जो सेकंड मुझे इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज लगी वो है इन भाई साहब की एक्टिंग। जब तक हम इसके अंदर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं मतलब शक्ल देखो यार, क्या फेस एक्सप्रेशन है, जैसे किसी मुर्दे में जान आ गई। मतलब कॉम्प्लीमेंट है ये। पतंगे हैं और भाई ज्वाला, आज तक कोई पतंगा किसी ज्वाला को बुझा पाया है? आज तक कोई पतंगा किसी ज्वाला को बुझा पाया है? मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, जितनी बार भी ये लाइन सुनता हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे को भयानक हंसी आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें एक्टिंग के लिए 1 करोड़ में साइन किया गया था, लेकिन इन्हें मिला सिर्फ 99,99,950 रुपए ही है। अब बाकी आप खुद समझदार हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्रभास इस तीर रखने की तरक्कश को काफी स्टाइल से हवे में फेंकते हैं, और ये जो तरक्कश है वो भी हवे में उनके सामने ही है। लेकिन सडनली वो जो तरक्कश उनके बिल्कुल सामने हवे में था, वो वहां से गायब हो जाता है। मैं एकदम से सोच में पड़ गया कि एकदम से हवे में कहाँ गायब हो गया। फिर एकदम से मैंने नोटिस किया कि ये तो उनकी पीठ पे लगा हुआ है, और फिर एकदम से ये तीर मारने के बाद वो उनके पीठ से फिर गायब हो जाता है, फिर से हवे में आ जाता है, और फिर से उसे पहन रहे हैं। नहीं वाह, मैं ये सोच रहा हूँ इतना निशाना लगा के तीर मारने की क्या जरूरत है, आंख बंद करके कहीं पे भी मार दो, किसी ना किसी को जाके लग ही जाएगा। और यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये सोच में पड़ गया हूँ कि दुश्मन आपके इतना सामने है, उसके बाद भी ये यहाँ पे सिर्फ निशाना ही लगाए पड़े, तीर ही नहीं मार रहे हैं। अरे मारो यार। और मेरा दिमाग इसीलिए भी थोड़ा ज्यादा खराब लग रहा है कि ये निशाना ही लगाते रह गए, और उतने में सीन कट हो गया, और फिर सीधा प्रभास का फाइटिंग वाला शॉट चालू हो गया, और आखिरी तक भी ये दिखाया ही नहीं कि इन्होंने तीर मारा कि नहीं। मतलब ये राज भी उन्हीं के साथ चले गए। प्रभास इतनी स्पीड में इतनी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और फिर जैसे ही वो गिरने ही वाले होते हैं तो गिरने के जस्ट पहले वो हवे में रुक से जाते हैं, मतलब एकदम आराम से नीचे गिरते। देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी ऊपर से इतनी स्पीड से गिर रहे थे। अरे 1 मिनट भाई, ये सीन खत्म कहाँ कर रहे हो? इतनी देर से ये जो लड़ाई चल रहा था वो क्यों हो रहा था, कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे, कुछ तो बताओ। मतलब इतनी देर से ये जो लड़ाई चल रहा था वो फोकट, कोई मतलब नहीं है। अरे यार अभी रावण की इस वाली उंगली पर बिल्कुल भी खून नहीं है, लेकिन अगले ही पल वहां पर काफी ज्यादा खून है भाई। बाकी मैं एक चीज सच्ची में जानना चाहता हूँ यार, वो कौन महापुरुष है जिसके दिमाग में ये आइडिया है कि हम रावण का 5 सर ऊपर और 5 सर नीचे कर देते हैं। नहीं यार, जब ट्रेलर आया था तब उसमें तो सिर बिल्कुल सही से लगे हुए थे, 5 इधर 4 इधर, तो फिर पिक्चर में ऊपर नीचे क्यों कर दिया? शेष इस तीर को यहाँ जमीन में मार के यहाँ से गए थे, लेकिन बाद में जब रावण आता है तब वहाँ जमीन से तीर गायब भी हो जाता है। मैंने जस्ट नोटिस किया कि कृति के सिर में ये जो पल्लू है ये नकली है, मतलब वीएफएक्स है, असली नहीं है। अरे यार, इन दोनों के हाथ से ये दोनों चीजें नीचे जमीन में गिर जाती, लेकिन एकदम से वो दोनों चीजें वहां से गायब हो गई। रावण अपने चमगादड़ में 200 की स्पीड में उड़ के जा रहा है, और ये लोग 20 की स्पीड में भी नहीं भाग रहे हैं, लेकिन बकायदा आखिरी तक पूरा रावण का पीछा किए। कैसे मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि जिस स्पीड से रावण जा रहा है भाग के पीछा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर तो भाई आप जमीन देखो और इनके पैर देखो, मतलब लिटरल भाई मैच ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है पैर अलग ही कहीं भाग रहे हैं, जमीन में नहीं भाग रहे। अभी यहाँ नीचे इतना ही आग लगा हुआ है जिसमें कोई आदमी अपना एक ही पैर रख सकता है, लेकिन एकदम से ये आग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 4 लोग इसमें आराम से खड़े हो जाए। तैयारी करे सुग्रीव। जिस तरह से ये लाइन प्रभास ने कहा ना, मैं ये सुनते ही समझ गया था कि ओम राउत दूसरा बाहुबली बनाने के मूड में थे। खैर बाहुबली तो नहीं बन पाया, खाऊगली जरूर बन गया। नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है, कोई दूसरा राइमिंग वर्ड दिमाग में तो नीचे कमेंट करो यार प्लीज। और प्रभास जब ये जोश भरी लाइनें बोल रहे थे तब सामने एक बार आप इसकी शक्ल देखो। नहीं मतलब क्या है भाई, ये बिल्कुल फ्लैट फेस है, बिल्कुल कोई रिएक्शन ही नहीं है, फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है। नहीं ये रस्सी पकड़ के उतरने का मतलब ही क्या हुआ, गिरा तो उसी स्पीड से ही। नहीं मतलब ये हाथ कंधे पे रखा है कि क्या है ये? इन दोनों के बीच में यहाँ पे व्हाइट वाला बंदर खड़ा हुआ है, जो कि दूसरे एंगल से देखने पे वहां से गायब हो गया। अभी इसकी कमर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लटका हुआ है, लेकिन एकदम से यहाँ पे ये चक्री कहां से आ गया पता नहीं। इस महंगाई के जमाने में रावण अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम हथियार बनाने का काम करते हुए इधर ये आग लगी पूंछ में हुई है, लेकिन पूंछ अपना अलग ही उड़ रहा है और आग अलग ही उड़ रही है। फोन तुम्हारे बाप का, नेट तुम्हारे बाप का, सब कुछ है तुम्हारे बाप का,
तो वीडियो लाइक करने में क्या जाता है आपका? नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए 1 महीना जो अपने दिमाग के साथ टॉर्चर किया हो ना मैं, उसके लिए 1 लाइक करना तो बनता ही है यार। प्लीज कर दो यार। इस कहने से क्या होगा? अरे भाई एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? अभी इनकी हाइट देखो प्रभास के कंधे तक ही है, ठीक है, लेकिन एकदम से जब कैमरा प्रभास से पैन होके आगे बढ़ता है तब इनकी हाइट सडनली बढ़ जाती है भाई। पहले इनकी हाइट प्रभास के कंधे तक ही थी, लेकिन कुछ चंद सेकंड्स में बढ़कर ऑलमोस्ट प्रभास जितनी हो गई है। ये लोग इन असुरों के बीच से चल के आ रहे हैं, लेकिन जब सामने के एंगल से देखते तो पीछे तो इनके बीच में जगह ही नहीं है चल के आने के लिए। अभी यहाँ पर कृति और बहुत दूर प्रभास खड़े, मतलब बहुत डिस्टेंस है बीच में, लेकिन जब इसी सीन को दूसरे एंगल से देखते तब इनके बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब वाह। और अभी कृति ऑलरेडी रावण से इतना दूर आ चुकी है भाग के, और वो भागते ही जा रही है और दूर होते ही जा रही है, लेकिन जब दूसरे एंगल से देखते तो भागते भागते फिर रावण के बगल में आ जाती है। इधर मायावी के रिएक्शन देते ही विदिन अ सेकंड पीछे इन लोग का भी रिएक्शन आ गया। नहीं दिख गया इतनी दूर से। नहीं, यहाँ पे मायावी ने जो रिएक्शन दिया वो प्रभास के अलावा और किसी को दिख कैसे गया मैं वो सोच रहा हूँ। Hey, I've seen this one. This is a जब आप बाहुबली, एवेंजर्स, फलाना टिकाना सब कुछ मिला के एक शाही बिरयानी बनाने की कोशिश करो और आखिरी में वो बनते बनते भैया मूंग दाल की खिचड़ी भी ना बन सके, तब हम उसे आदि पुरुष कहेंगे। नहीं मतलब लिटरल बंदे के हाथ में 600 करोड़ रुपए का बजट था, इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन ऐसा लग रहा है दिमाग में कुछ नहीं था, जो दिमाग में आते गए पिक्चर में डालते गए। अभी ये क्या है भाई? मालिश के समय परेशान करने के लिए क्षमा करें। ओ मालिश चल रही है, कोई नहीं कैरी ऑन, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग अपने हाथों से ही खुद से ही दीवार चढ़ रहे हैं तो फिर ये लोग इनको पकड़ पकड़ के ऊपर क्यों फेंक रहे भाई? ये लोग खुद ही चढ़ जाएंगे। मुझे ये बताओ ये मशीन यहाँ पर दिखाने की क्या जरूरत थी? नहीं तुम इतने हजारों साल पुरानी कहानी बता रहे हो तो फिर ये इसका क्या सेंस हुआ? और फोकट ही है ना, ये मशीन कोई काम की भी नहीं है। इस बंदर से ये ब्लेड 2 बार आर पार हुआ लेकिन इसे कुछ हुआ ही नहीं। वाह। और एक तो इसके मेकर्स के पास कॉन्फिडेंस तो बहुत है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं मतलब ये सीन देख रहे हो कितना ज्यादा खराब लग रहा है स्लो मोशन में, और ऐसा मत समझना कि ये स्लो करके मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको मूवी की ओरिजिनल क्लिप दिखा रहा हूँ और मूवी में इसे ऐसे ही स्लो मोशन में ही दिखाया गया। मतलब लिटरल पीछे बंदा फेंकाते हुए लैग कर रहा है, प्रभास का हाथ इसकी गर्दन में ढंग से है भी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसे स्लो मोशन में दिखाया है, मतलब कमाल है। और ये तो सिर्फ एक ही क्लिप दिखाया हूं मैं आपको, ऐसे यहाँ पे अनगिनत है, सब दिखाने बैठ गया तो हो गया फिर। अरे भाई नहीं दिख रहा है मास्क में तो उतार के फेंक देना उसको। ये बंदा लिटरल हर 15 से 20 सेकंड में ये मास्क उतार रहा है, देख रहा है, फिर पहन रहा है, उतार रहा है, देख रहा है, फिर पहन रहा है। इसने ये चाकू इस लाल कपड़े पे मारा था, लेकिन अगले ही पल वो चाकू पेट पे लाल कपड़े से काफी ऊपर लगा हुआ है और अब तो पूरे पेट से चाकू का निशान ही गायब हो गया। खैर चाकू लगने के कारण ये यही पानी के अंदर ही बेहोश हो गए हैं। फिर एकदम से ये बंदर आता है, इन्हें उड़ाकर जहां पर लड़ाई हो रही होती वहां ले जाकर छोड़ देता है और ये लिटरल उतर कर लड़ना भी चालू कर देते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं अभी 1 मिनट पहले पानी के अंदर बेहोश पड़े थे और अभी मतलब बढ़िया। अब ये क्या है भाई? नहीं मेरे पास लिटरल शब्द खत्म हो गए, कुछ सूझ भी नहीं रहे, क्या बोलूं मैं? क्या है ये? का बवासीर बना दिए हो। नहीं मतलब ऐसा कुछ होता था क्या कि ओम राउत को डेली कुछ अजीब सा सपना आया और अगले दिन उन्होंने उठा के उसे पिक्चर में डाल दिया? मतलब मैं दिमाग में सोच भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है पिक्चर में। फिर चाहे वो रावण का स्पेशल वाहन उसका चमगादड़ हो, उसी चमगादड़ को नॉनवेज खिलाना हो, मास्क पहन के खुद ही ठोक ठोक के हथियार बनाना हो, सांपों से मालिश लेना हो, या फिर ये हो जो मैंने अभी देखा, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो कुछ भी हो, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हमें पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर रावण ने इस त्रिशूल को खींचकर 1 से 2 ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन अगले ही पल उनके हाथ में फिर से एक ही त्रिशूल है और उसे खींच के फिर से 2 कर रहे हैं। ये भाला बंदर पे घुसा हुआ जरूर है लेकिन पीठ से बाहर नहीं निकला हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे निकला हुआ है। ये हथियार प्रभास के हाथ से ऑलरेडी गायब हो चुका है, लेकिन अगले ही पल फिर से गायब हो रहा है। और इधर ये तीर तो भैया रावण के गले में अलग ही घूम रहा है, रावण का सर अपना अलग जा रहा है और ये तीर अपना अलग ही इधर उधर हो रहा है। और यहाँ पर ये जो लड़ाई चल रही है उस पे ये जो कृति के रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके सामने एक टीवी लगा हुआ है जिसमें लाइव सब कुछ चल रहा है। मतलब जहां पर कृति है उनको तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जस्ट इमेजिन कि आपकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य घट रहा हो और आपके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन है। नहीं मतलब ब्रो इज तो चिलिन मैन, कोई मतलब नहीं है सामने दुनिया से क्या घट रहा है, कुछ नहीं। गजब फेस एक्सप्रेशन है, फुल कन्विंसिंग।
तो फाइनली रावण का अंत हुआ, सब जगह धूल मिट्टी उड़ रही है और बीच से चल के आती है कृति। नहीं एक मिनट, ये यहाँ पे थी और इनको तुरंत वहां से यहाँ लेके कौन आया? लास्ट में फिल्म बाय ओम राउत तो ऐसे लिखा है जैसे पता नहीं कौन सी ऑस्कर विनिंग पिक्चर बना दी है इन्होंने। बोरा दासुदा बोला उच्ची गला गली दा थले दा जचदा राम धने भणना फिर बले धने भणना विवो चकनी अभी तकनी विवो चकनी थले भांग विवो चकनी अभी तकनी।